सीएम की शपथ लेने से पहले ही केजरीवाल ने की सुरक्षा में कटौती, लाल लश्कर वाला सुरक्षा कवच लेने से किया इनकार। पटना हाईकोर्ट से नीतीश कुमार को बड़ा झटका, विधायक दल का नेता बनाने को बताया गैर कानूनी, मांझी खेमे के नेता राजेश्वर राय की याचिका पर सुनाया गया फैसला। नीतीश कुमार पर बीजेपी का हमला, शाहनवाज हुसैन ने कहा सीएम इन वेटिंग बन गए, पीएम बनने का सपना देखने वाले नीतीश। दिल्ली में बीजेपी की हार के बाद शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने दिखाए तेवर, कहा महाराष्ट्र सरकार को समर्थन पर शिवसेना 2 दिन में ले सकती है बड़ा फैसला। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो भले ही एक फिल्मी तस्वीर है, लेकिन जो चेहरे हैं वो असली हैं और जो कारनामा इन चेहरों ने करके दिखाया है वो भी एक असली कारनामा है, सच मायने में एक योद्धा की तरह, जिन्होंने दिल्ली में धमाकेदार जीत दर्ज की। और इनके कप्तान हैं केजरीवाल, और केजरीवाल की इस टीम का हर खिलाड़ी अपने अपने इलाके में माहिर है। आज हमारे ये खास पेशकश इसी टीम के ऊपर जिसने केजरीवाल को दोबारा बना दिया है दिल्ली का नायक। सियासत की नई परिभाषा गढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जनमत के साथ दिल्ली की सत्ता में वापसी की। केजरीवाल ने न केवल राजधानी की ओर बढ़ते नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक दिया, बल्कि जनता के दिलो दिमाग पर मजबूती के साथ अपनी बदलाव के दूत की छाप पक्की की। इस ऐतिहासिक और बड़ी जीत का श्रेय काफी हद तक अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा है, जिन्होंने इस चुनाव में दिल्ली के सभी तबकों का भरोसा पाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल आपको वन मैन पार्टी नहीं मानते। उन्होंने जीत का श्रेय उन लोगों को दिया जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर वो काम किया जिसके बिना जीत की कल्पना तक नहीं की जा सकती। अब ये सवाल भी सबके जहन में दौड़ रहा होगा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को हराने वाली आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार आखिरकार कौन है। प्रचार प्रसार और पार्टी का एजेंडा तैयार कर जनता तक पहुंचाने वाले आपके इन दिग्गजों में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली के दंगल में ताल ठोंका और जीत हासिल की, तो कुछ शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना चुनाव लड़े अहम भूमिका निभाई। चुनाव की हर छोटी बड़ी रणनीति तैयार की, उम्मीदवारों के सिलेक्शन से लेकर विज्ञापन, बूथ मैनेजमेंट, चुनाव प्रचार और संगठन की गतिविधियों का बखूबी संचालन किया। केजरीवाल की टीम ने अपनी ठोस रणनीति और दिन रात की मेहनत से दिल्ली में आपको प्रचंड बहुमत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आज न्यूज नेशन आम आदमी पार्टी के इन चाणक्यों से आपको रूबरू कराएगा, तो देखते रहिए न्यूज नेशन। दिल्ली में 49 दिनों की सरकार छोड़ने के बाद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार में वापसी आसान नहीं थी, लेकिन केजरीवाल की टीम ने न सिर्फ इसे आसान बना दिया बल्कि केजरीवाल को ऐसा बहुमत दिलाया जो ऐतिहासिक बन गया है। आइए आपको मिलवाते हैं उनकी टीम के कुछ खास मेंबर्स से। देश ने सियासत में चमत्कार कई बार देखे हैं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का ऐसा करिश्मा पहली बार दिखा। और इस जीत का सेहरा केजरीवाल के सिर ही नहीं बल्कि उनकी टीम को भी बंधा है। आशुतोष और केजरीवाल की दोस्ती की यह तस्वीर यूं ही नहीं है। दरअसल केजरीवाल को भी पता है कि आशुतोष इस जीत के सबसे बड़े किरदार हैं। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए दिल्ली और देश की नब्ज का अच्छी तरह पता है, और इसी का फायदा केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव में उठाया। आशुतोष को दिल्ली चुनाव का प्रभारी बनाया गया। आशुतोष राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष मजबूती से टीवी पर रखते रहे और अपने अनुभव और रणनीति के दम पर उन्होंने केजरीवाल की दिल्ली में धमाकेदार वापसी करा दी। अरविंद जी ने जिस तरीके से लीड किया है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के पिछले 20-25 सालों में कोई इतना बड़ा नेता पैदा हुआ है। आज ही भावुक हो रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा भावुक नहीं हो रहा हूं, मैं भावुक नहीं हो रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति आज कितना बड़ा दिन है। केजरीवाल की टीम में कुमार विश्वास भी एक सधे हुए खिलाड़ी साबित हुए। इस बार देर ही सही, लेकिन कुमार विश्वास ने दिल्ली में धुआंधार प्रचार और रैलियां की। कुमार अच्छे वक्ता हैं और वो अपने धारदार शब्दों से बीजेपी के हमलों पर पलटवार करते रहे। केजरीवाल किरण बेदी पर सीधा हमला करने से बचते रहे, लेकिन वो कुमार विश्वास ही थे जो लगातार बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर शब्दों के तीर चलाते रहे।
कभी व्यंग से तो कभी शायराना अंदाज से। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक